बाबा की याद में भोग लगाने के लिए बैठे तो ऐसा अनुभव हो रहा था कि बाबा बुला रहे हैं और तो बहुत अच्छा लगा बाबा जैसे बाबा ही बुला रहे हैं, ऐसे करते हुए अनुभव करते हुए बाबा के पास वतन में पहुँची। बाबा को मैंने कहा भोग लेके आई हूँ। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे, बहुत प्रेम से दृष्टि दे रहे थे। सभी को बहुत प्रेम से दृष्टि दे रहे थे। फिर बाबा ने भोग स्वीकार किया तो मैंने कहा कि ईशु दादी के लिए भी भोग है। तो बाबा ने ईशु दादी को भी भोग स्वीकार करवाया। तो मैंने कहा बाबा कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि अ, आप एकदम बुला लेते हैं और बहुत सहज लगता है। तो मैं ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछा, ये बोला अ, कभी-कभी ऐसा क्यों होता है ना, कभी अ, एकदम आप बुला लेते हैं। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा बाबा तो सदा ही बच्चों का आह्वान करते हैं, लेकिन जितना-जितना आप लोग आत्मिक स्थिति में रहेंगे, थोड़ा-सा साइलेंस में जब रहेंगे, तो आपको एकदम खींच होगी, आपको पुल होगी और जैसे कि बाबा आपको एकदम वतन में बुला लेगा। तो ये नहीं कि बाबा कभी-कभी मदद देता है, लेकिन आप लोग कभी-कभी ले पाते हो। तो बाबा ने कहा थोड़ा इस पर अटेंशन दो, क्योंकि समय ऐसा आएगा कि आपको ऐसा साकार दुनिया में रहते हुए अनुभव करना होगा कि जैसे हम यहाँ नहीं हैं। तो बाबा ने कहा उसके लिए बहुत न्यारी स्थिति चाहिए। कहीं भी बुद्धि फँसी हुई नहीं हो। तो फँसी हुई का बाबा ने कहा कि जैसे किसी बात में, किसी वस्तु के लिए, किसी संबंध में बुद्धि चलती रहे, बार-बार वही संकल्प आए बुद्धि में, इसका मतलब बुद्धि फँसी हुई है, कोई कर्म बंधन है। तो मैंने कहा कई बार और आत्माओं के संकल्प भी आते हैं। तो बाबा ने कहा देखो 2 तरीके होते हैं। एक है कि सेवार्थ आते हैं। वो आपसे अ, सकाश लेना चाहती हैं आत्माएँ। तो आपके जैसे बुद्धि में उनका संकल्प आएगा, तो वो तो सेवा है। परंतु अगर बार-बार संकल्प आता है, तो बाबा ने कहा वो कर्म का बंधन है, कोई हिसाब-किताब है। तो बाबा ने कहा फिर बाबा की आपको खींचनी होगी अगर ऐसी बुद्धि है तो। तो इस समय पर बहुत इस पर ध्यान रखना है। फिर बाबा ने कहा कि कर्म योगी है ना आप लोग, ऐसा तो नहीं कि बैठ सकते हैं, कर्म तो आप लोगों को करना ही है। परंतु अंदर में धीरे-धीरे ऐसी गहराई से ये बात बना लो अ, कि बाबा की सेवा है, बाबा का यज्ञ है, बाबा ही करवा रहा है। तो वो जो अंदर स्मृति बन जाएगी ना बाबा की, तो हर कर्म ना केवल श्रेष्ठ होगा लेकिन जैसे कि एक ऊँचा भी होगा और बहुतों को सुख देने वाला भी होगा और कोई बंधन नहीं बनेगा कर्म का। कुछ भी करेंगे, अंदर में स्मृति है बाबा और बाबा की यज्ञ की। तो बाबा ने कहा हर कर्म श्रेष्ठ होगा, भाग्य बनता रहेगा। और उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो ईशु दादी में न्यारापन बहुत था। सब कुछ देखते, सुनते, करते क्योंकि वो न्यारी रहती थी, इसलिए वो बाबा के समीप रह सकी। समीपता तभी रह सकती है जब न्यारापन हो। तो देखो बाबा के समीप रही, यज्ञ के फिर दादी के, अंत तक समीपता का संबंध रहा। तो आप सभी अगर समीपता का संबंध चाहते हैं तो न्यारेपन की स्थिति बहुत ज़रूरी है। बाबा ने सभी के लिए याद प्यार दी।
So I sat here in remembrance, and I really felt a very strong pull from Baba. And when I felt pull, then I was in front of Baba. And then, of course, shared drishti with Baba and said, Baba, I brought bhog for you and also Ishodhari. So Baba accepted bhog, offered also to Ishodhari. Then I had this very subtle thought that why some days there is so much pull, as if Baba is invoking the soul. So I am just kind of looking at Baba, why it is sometimes like this. Baba said, I invoked you all the time. But you have to feel that pull. And that's only possible when your intellect is very detached. From nothing is, your intellect is not engaged in anything, whether a person or a situation or a task. So Baba said there will be many thoughts in the intellect, but sometimes those thoughts are for service. Like a thought come about a soul. Maybe that soul needs good wishes, needs some more sustenance or sakash. So that is different than again and again, if a thought comes about a situation, that means there is that bondage there. So as much you will look at your intellect and keep it detached, you will feel Baba's pull. So Ishodhari, because she was detached, she was with Sakar Baba, then with Dadi Prakashmani. And then Baba said, you all are karma yogis, whole day you do actions. So Baba said, as much there is this awareness, Baba's service, Baba's yagya, I belong to Baba. Just have that awareness. Every action will be elevated, charitable, very, very elevated action will happen. You won't have to make effort, but have that awareness, which is very important. And then Baba gave lots of love remembrances for everyone. Om Shanti.